सरल है और तरल है, इसलिए उससे प्यास बुझती है। आपके जीवन में भी सरलता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। 2 स्लोगन हमने लिखे, मान नहीं, सम्मान नहीं और न झूठी शान। हमको तो बस चाहिए सच्चा हो निर्माण। मान सम्मान में फंस जाएंगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरा, हमें न पद पैसे की चाय, हम तो चलेंगे सच्ची राह। अगर आपके जीवन में ऐसे कुछ लक्ष्य हो जाएं तो निश्चित मानिए कि आप भी हम सब मिलकर के एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो यात्रा है वो यात्रा ही मानव से देवत्व की यात्रा है। अभी हमने बताया आपको कि हमने 20 राज्यों की यात्रा की और वो यात्रा थी मानव से देवत्व की यात्रा। उस देवत्व की यात्रा में हमने निवेदन किया। निवेदन क्या था पता आपको? आओ रचे इतिहास नया, आओ रचे इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने, हम राम बने घनश्याम बने, जो सदा सदा ही वंचित हैं, हम उनका भी कल्याण बने, जो टूट गया और बिखर गया, हम उसके लिए वरदान बने। ऐसा जो हमारे अंदर विचार आता है, हम हर व्यक्ति के लिए, समाज के हर कड़ी के लिए आपका जीवन होना चाहिए। और फिर एक बार आप संकल्प करके देखिए, पवित्र भावना से देखिए, आपने अपने ही समाज में, अपने ही क्षेत्र में एक ऐसे निर्माण को जो है ज्वालामुखी के रूप में बना दिया। एक चिंगारी जब ज्वालामुखी बन जाती, ज्वाला बन जाती है, आप देखते हैं। और एक हम तो हमेशा कहते हैं कि माचिस की आखिरी तीली में भी पूरे जंगल को जलाने का सामर्थ्य होता है। तो संकल्प होने चाहिए बड़े, संकल्प हो समुद्र पार करने का, और एक एक कदम करके उसको पार करते जाइए, तभी आप उसको कर पाएंगे। संघ के शताब्दी कार्यक्रम में हमने आपका समय लिया। हमारा प्रत्येक पल बहुत कीमती है, आपका पल भी कीमती है। आप लोगों से सहयोग बना, विचार का आदान प्रदान हुआ। हमको नहीं मालूम हमारे विचारों से कितने लोग प्रसन्न होंगे, कितने लोग प्रेरित होंगे, लेकिन मुझे जो ईश्वर का आदेश है, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो लाइव टेलीकास्ट चलता हूँ भगवान जी। मैं कोई तैयारी नहीं करके आता हूँ कि मुझे ये बोलना है, क्योंकि मेरे पास में इतना समय नहीं तैयारी करने के लिए। मेरे पास तैयारी करने के लिए बहुत सारा काम होता है। इसलिए अगर हमारी वाणी से किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, सजा मांगूंगा, क्योंकि अगर गलती की हमने तो सजा मिलनी चाहिए। हम गलती करके माफ़ी मांगे ही क्यों? हमारा थोड़ा सिद्धांत अलग है। तो अगर हमारी वाणी से किसी को कष्ट हुआ हो तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हुआ हो तो उसमें भी ऊपर वाला जाने। हमारी इसमें हमने जानबूझकर किसी तरह का कोई भी ऐसा शब्द आपके लिए नहीं निकाला है, लेकिन फिर भी, और आप लोगों के द्वारा समाज में अच्छा कार्य हो, आपसे यही निवेदन। और आप सबसे उम्मीद है आप लोग अपनी जन्मभूमि को दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थ बनाने के लिए लग जाएं। संपूर्ण व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी ले लेगा जिस दिन, तो आप देखेंगे एक पवित्र निर्माण होगा। और एक बार पुनः आप सभी को हृदय से नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। मैं आपसे निवेदन करते हैं, बात रहे रामायण में जटायु। जटायु का मानव से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पक्षी है। नारी शक्ति के सम्मान के लिए जटायु ने जो जीवन दिया, क्या हम लोग ऐसा कुछ कर पाते हैं? हम लोग आंख बंद कर लेते हैं, हम लोग किनारे से निकल जाते हैं। अगर कोई ऐसी घटना घटती है, गिद्धराज जटायु से हमको ये बात सीखनी चाहिए कि नारी शक्ति के सम्मान के लिए जहां भी हमारी जरूरत पड़े, मन से, वचन से, कर्म से, तन से, मन से, धन से, हर तरह से हमको उसके लिए समर्पित होकर के कार्य करना चाहिए। ये नारी शक्ति के लिए समर्पण सिखाता है एक रामायण का पात्र जो जटायु है। चौथे नंबर पर भरत जी को देखिए। भरत जी का समर्पण, भरत जी का त्याग बड़ा पवित्र है। और कैसा त्याग है? ये त्याग है अपने बड़े भाई के प्रति। ये समाज को संदेश देता है, हम लोग भी एक दूसरे के छोटे भाई बड़े भाई। पहले आपको पता है कि गांव में किसी व्यक्ति को जाति के कारण ना तो अपमानित किया जाता था, ना अलग से जाति के कारण कोई विशेष सम्मान दिया जाता था। सब लोगों को कक्का, काकी, भैया, भाभी कह करके बुलाया जाता था।
क्योंकि हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा जीवन, हमारा बहुत लंबा समय इस गांव में रहा, तो सबसे हमको तो प्रेम ही मिला, हमको कभी किसी से नफरत नहीं मिली। कभी विचारों को समझने में कोई भूल हो सकती है, दूरी हो सकती है, लेकिन मैं विलायत कला का प्रत्येक व्यक्ति का स्नेह पाने का मेरे ऊपर जो ऋण है, और उस ऋण को चुकाने का तो सामर्थ्य नहीं है हम में, लेकिन इसके बाद भी हम जो बात कर रहे हैं कि धर्म मार्ग से राष्ट्र निर्माण को लेकर के आज आपको बताते हैं। आज हमारे पास में सभी जाति के बच्चे आते हैं। ये यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। क्यों ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज समाज को जगाने के लिए, समाज को एक करने के लिए बच्चे सबसे बड़ी भूमिका में हैं। आपका प्रत्येक बच्चा, बात करते हैं रामराज कैसे बनेगा, क्या हम लोग सिर्फ इतना बोल देंगे कि रामराज बन जाएगा? नहीं। भारत त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि रही है, रहेगी, लेकिन वो त्याग कौन करेगा? क्या वो त्याग करने की सामर्थ्य आप में है? क्या वो त्याग करने की सामर्थ्य हम में है? जब आपका छोटा भाई गिर जाता है तो क्या आप उसको उठाने के बारे में सोचते हैं? जबकि आपका छोटा भाई कोई कहीं किसी कष्ट में होता, क्या आप उसका सहयोग के लिए सोचते हैं? अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो आप ये समझिए कि दोषी आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। हम लोग आज पहले धर्म के नाम पर बट रहा था व्यक्ति, आज जातियों के नाम पर बट रहा है, और संघ जिसकी आज 100 वर्ष की उम्र पूरी हो रही है, हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि संघ ने समाज को जो एक करने का प्रयास किया है, ऐसे संगठन समाज में हर तरफ, हर जगह जाने चाहिए। लोग कहते हैं महाराज जी आप संघ के पक्षधर हैं क्या? हमने कहा समाज में जो भी अच्छा काम करेगा हम उसके लिए समाज में संदेश जरूर देंगे। जो भी अच्छा काम करेगा, अगर हमारा शत्रु भी होगा और वो समाज में अच्छा काम कर रहा होगा, उसके लिए हम निवेदन करेंगे। ये प्रयास, क्योंकि ये किसी का स्वयं के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। और हम एक बात हमेशा निवेदन करते हैं, हमने जो भगवा वस्त्र धारण किया है, जो ईश्वर कृपा से हमको मिला है, ये अग्नि का स्वरूप है। और अग्नि का स्वरूप का मतलब होता है कि अग्नि में प्रवेश करने के बाद में सारे विकार नष्ट हो जाने चाहिए, तब तो अग्नि का मतलब है। अगर हमने इस वस्त्र को धारण किया है और इसके बाद भी हमारे मन में किसी के प्रति भी वैमनस्य है, किसी के प्रति भी द्वेष है, तो अभी हमने इसको धारण किया नहीं है, अभी हमने सिर्फ इसको जो है ऊपर से लपेटा हुआ है। और धारण करने में, स्वीकार करने में और पहनने में अंतर है। कहते हैं ना कि बाबा जी हो जाना पड़ती है, तो आप जाति नहीं पूछते हैं, आप बोलते हैं कि हमको अच्छा स्वयं सेवक चाहिए, समर्पित स्वयं सेवक चाहिए। जब आपको मजदूर चाहिए होता है तो आप मजदूर की जाति नहीं पूछते हैं, आप कहते हैं हमको अच्छा मजदूर चाहिए। और जब अच्छा समाज सेवक चाहिए, उसमें जाति क्यों पूछने, उसमें क्यों धर्म पूछना? उसमें तो सिर्फ ये है कि जो भी अच्छे काम करेगा। आज जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, कथा भागवत हो रही है, पुराण हो रहे हैं, परिवर्तन का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। आप लोग भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण सृष्टि को बदलने का मुझ में सामर्थ्य है, लेकिन कहते हैं अगर आपने अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति अपने जैसा भी तैयार कर दिया तो भी आपका ऋण खत्म तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। हम एक बात विशेष रूप से कहेंगे, क्योंकि हमने पहले निवेदन कर दिया है, आप सब लोग बहुत विद्वान हैं, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आपने माइक दिया है तो माइक का कर्ज है, आपने आसन दिया तो आसन का भी ऋण है। दो तरह की राख होती है, हमारे बच्चे बैठे, बुजुर्ग भी बैठे, राख होती है दो तरह की, एक को राख कहते हैं, एक को भस्म कहते हैं। दोनों लकड़ी के जलने से ही निकलती है। एक चूल्हे की राख होती है जिससे जूठे बर्तन मांजे जाते हैं, एक यज्ञ कुंड की भस्म होती है, उसको पाने के लिए लोग ललायत रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। हमारा जीवन चूल्हे की राख की तरह है या यज्ञ कुंड की भस्म की तरह है, इसको हमको चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी चूल्हे की राख बन गए, हम यज्ञ कुंड की भस्म बने, जहां जाएं वहां अपने विचारों का प्रचार प्रसार जाना चाहिए। आप ना बोलें तो भी आपका चिंतन पहुंचना चाहिए,
गौतम बुद्ध को देखिए, गौतम बुद्ध जब मौन थे तो भी उन्होंने संदेश दिया, जब उन्होंने बोला तो भी संदेश दिया, उन्होंने अपने हर कार्य से संदेश दिया। तो हमारे हर कार्य से समाज को संदेश मिलना चाहिए। हम कुछ भी करें, आप कहीं खड़े होते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं सोते हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उससे लोगों को प्रेरणा जानी चाहिए। और जब आपका मन ये संकल्पित होकर कहेगा कि मेरा बच्चा भी राम जैसा है, जब मेरा बच्चा राम जैसा है, हम कहते हैं हमेशा जब बनना हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाए। आज जगह जगह रामायण हो रही है, रामायण के माध्यम से हम एक दिन बैठे थे, रामायण पढ़ रहे थे, कहीं कथा चल रही थी, तो हमने सुना, तो एक मन में एक भाव आया, तो हमने कुछ लिखने का प्रयास किया। हम कोई साहित्यकार नहीं है, ना कोई बहुत विद्वान है, लिखने का प्रयास किया। तो लिखने में क्या है आपको बता रहे हैं, वो रामायण तो पढ़ते हैं। ये हृदय का दर्द है, इसको आप बहुत हृदय से सुनेंगे, आपको बात समझ में आएगी। ना तो ये ताली वाला मंच है, ना प्रशंसा वाला मंच है, ना दक्षिणा वाला मंच है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हमारे आश्रम में ना तो लाइट लगाई हमने, ना दान पेटी रखी है और ना ताला चाबी। तो कोई मुझे धन दे देगा इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई मुझे सम्मान दे देगा इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा निवेदन करता हूं, अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगे आप उसको स्वीकार कर लेना। किसी से ये भी मत कहना कि त्यागी जी ने बोली थी इसलिए स्वीकार कर रहा हूं, आप ये कहना ये बात अच्छी है इसलिए मैं स्वीकार कर रहा हूं। तो हमने क्या कहा, वो रामायण तो पढ़ते हैं। कौन? समाज के ढेर सारे लोग, हर घर में रामायण है, आप जानते हैं। वो रामायण तो पढ़ते हैं पर राम को नहीं समझते हैं, कहते रामायण अच्छी है, यह ज्ञान भी देती सच्ची है, पर बात एक ना माने इसकी, कहते हम सब राम बने। रामायण हर घर में पढ़ी जा रही है, आपको पता है, हर घर में रामायण मिलेगी। हम लोग कितना आचरण में ला रहे हैं, की जिम्मेदारी है अपनी जन्मभूमि के लिए प्राण प्रण से समर्पित हो जाए। जिस दिन आप एक एक व्यक्ति अपनी जन्मभूमि के लिए काम करेगा, उस दिन पूरी भारत भूमि तपोभूमि हो जाएगी, तीर्थ हो जाएगा। आप रोहनिया से, तो आप रोहनिया में तीर्थ बनाइए। ये विलायत कला से फुर्सत है भैया, हम इनको देखते, बड़ा अच्छा काम इनका चलता रहता है। विलायत कला आज आपको मालूम होना चाहिए कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि ज्ञान तीर्थ विलायत कला में एक बड़ा पवित्र कार्य हो रहा है। त्यागी जी की प्रशंसा नहीं हो रही है, त्यागी जी की प्रशंसा की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हमने वही जो कहा कि जब पवित्र कार्य को पवित्र तरीके से आप स्वीकार करेंगे, और पवित्रता स्वीकार कौन करता है? जिसके हृदय में पवित्रता होती है। जब तक आपके अंदर पवित्रता नहीं होगी, आप पवित्रता को स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से अगर हम पन्नी से पानी को पोंछते हैं तो कोई असर नहीं होता है, वो पन्नी में अलग दिखता है, लेकिन अगर आप सूती कपड़े से पानी को पोंछते हैं तो पूरा कपड़ा गीला हो जाता है और पानी का पता नहीं चलता है। इसी तरीके से हम सबको भी होना चाहिए, हम सब भी एक अच्छे ऑब्जर्वर बन जाएं, हम सब भी अच्छी चीजों को स्वीकार करने वाले बन जाएं। जब हम अच्छी चीजों को स्वीकार करते हैं, हम रामराज की बात कर रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मुझे प्रेरणा देती हैं। हमेशा हम कहते हैं हमारा आदर्श कौन होना चाहिए? हमारा आदर्श सूर्य हो सकता है क्या? हम लोगों ने अपने आदर्श की फोटो लगा रखी, घरों में आप देखते हैं, बड़ा कष्ट होता है। कहीं किसी के घर में हीरो की फोटो लगी है, हीरोइन की फोटो लगी है, हमारे सामने समर्पित श्रद्धालुजन, समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ आत्मीयजन, आप सभी को हृदय से नमन करते हैं। मध्य प्रदेश की पावन धरा ज्ञान तीर्थ विलायत कला में जो पवित्र कार्य हो रहा है, समाज को एक करने के लिए आपके द्वारा निरंतर जो प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित ही हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज जो चिंतन का विषय है और चिंता का विषय भी है कि समाज बट रहा है, समाज को लोग बांट रहे हैं। ये लोग चिंता तो करते हैं, लेकिन समाज को जोड़ने की चिंता कितने लोग कर रहे हैं, हमें लगता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब इस बात की चिंता होने लगती है कि मेरी ही जिम्मेदारी है, मैं ही समाज को एक करूंगा, तो निश्चित रूप से फिर धीरे 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 ऐसा एक संयोग बनता है और वो वातावरण बनने लगता है। कहते हैं
कि आपके हृदय में जैसी प्रेरणा जगेगी, जब आप पवित्र हृदय से किसी से कोई संवाद करेंगे तो वो उसके हृदय तक जाता है। अगर आपके मन में छल कपट होगा, प्रपंच होगा, तो वो चीज आपको मिल नहीं पाएगी जिसकी वास्तव में समाज को या आपको जरूरत है। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, लेकिन क्या देना चाह रहा है? क्या दे पाता है? वो मात्र लेना ही चाहता है, और लेना ही चाहता है, इसलिए ना तो वो ले पा रहा है और ना सामने वाले को मिल पा रहा है। काज कीन है बिना मोहि कहाँ विश्राम। और हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र काज कीन है बिना मोहि कहाँ विश्राम। हम लोग राष्ट्र कार्य के लिए निकले हैं, अलग अलग दिशा पर। आप लोग बाजार जाते हैं, किसी ने इस रंग के कपड़े पहने, किसी ने इस रंग के कपड़े पहने, किसी ने इस रंग के कपड़े पहने, लेकिन उद्देश्य सबका एक होना चाहिए। और जिस दिन सबका उद्देश्य एक हो जाएगा, उस दिन हम हनुमान जी की तरह समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे। हनुमान जी का जो जीवन है वो निस्वार्थ भाव वाला जीवन है, और जब निस्वार्थ भाव वाला जीवन व्यक्ति जीता है कि राक्षसों को मारने से ज्यादा अच्छा है कि अधिक से अधिक देवताओं के निर्माण में समय लगाइए। अगर आप देवताओं के निर्माण में समय लगा देंगे, अभी हम आ रहे थे रास्ते से, सैकड़ों बच्चे बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? उनको लगता है बाबा जी कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं। हम कभी यात्रा में जाते हैं तो महीने 2 महीने लग जाते हैं। तो हमने कहा हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी आश्रम से हम खेर माई माता जाके लौट के आ रहे हैं। उनको क्या चाहिए? अभी आपने कहा कि बच्चे से बाबा जी, बच्चे आपसे देखकर लिपट गए। इनको क्या चाहिए? इनका कोई स्वार्थ नहीं है, इनको सिर्फ हृदय से हृदय का अटैचमेंट चाहिए, प्रेम चाहिए। और जब आप भी वैसा प्रेम देने लगते हैं, ये आप जैसे होने लग जाते, फिर आप जिस दिशा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोले भारत माता की जय, धरती माता की जय, खेर माता की जय, महानदी मैया की जय। हो सकता है, और संघ ने तो कहा कि आप भगवत ध्वज को अपना आदर्श बनाइए। कितनी अच्छी बात है। और जब ये हमारे आदर्श होते हैं तो राम जैसे चरित्र का निर्माण होता है। नाम कोई भी हो, नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन और एक और बहुत अच्छी बात ध्यान में आती है, राम जी के कारण अयोध्या का नाम प्रसिद्ध हुआ। अयोध्या के कारण राम जी को नहीं जाना गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और विचारणीय बात भी है। तो क्या आपके कारण विलायत को जाना जाए? किस कारण से? आज आप देखते हैं हर कोई अपनी तरफ से जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहा है, किसी में कोई कमी नहीं है, और हर कोई अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, उस समय ही राम राज्य की कल्पना साकार हो पाती है। भगवान राम के जीवन की 4 बातें मैं हमेशा निवेदन करने का प्रयास करता हूं। पहली बात, माता सबरी की तपस्या और त्याग के कारण भगवान राम को नंगे पर माता सबरी के पास जाना पड़ा। कितना बड़ा त्याग रहा होगा, इसीलिए हमने कहा त्याग सबसे बड़ी प्राप्ति है। दूसरी बात, उन्होंने जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, उन्होंने देखा कि इस मां का हृदय बड़ा पवित्र है, इसलिए मुझे यहां पर जाना चाहिए। और भगवान राम सबरी माता के पास पहुंच जाते हैं। आपको पता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि दर्पण में धूल लग जाती है, उसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाए तो एक बार पुनः उसमें चेहरा देखा जा सकता है। आपको सब मालूम, आप सब लोग विद्वान लोग बैठे यहाँ। इसके बाद भी ये मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने मुझ पर एक जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी किस बात की? कि समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, क्योंकि संत समाज के, कहते हैं संत समाज का गहना है, आभूषण है। जिस तरीके से हमारी माताएं जब कोई आभूषण धारण कर लेती है तो सुंदर हो जाती हैं, उसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, जिस गांव में नदी ना हो, जिस गांव में संत ना हो, जिस गांव में विद्वान ना हो, जिस गांव में दुकानदार ना हो, उस गांव में पहले लोग कहते थे कि यहां पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, आप लोगों ने समझा पढ़ा होगा। पहली बात हमने आपसे बताई सबरी माता की। दूसरी बात आपको मालूम होनी चाहिए हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी कौन थे?
हनुमान जी को हम लोग वानर के रूप में देखते हैं, हनुमान जी वानर के रूप में हैं, लेकिन हनुमान जी पूजनीय क्यों हो गए? आज यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से समाज में अपना योगदान दिया। भगवान राम से ये नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है, आप काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हम लोग राष्ट्र कार्य के लिए निकले हैं। अलग अलग दिशा पर आप लोग बाजार जाते हैं, किसी ने इस रंग के कपड़े पहने, किसी ने इस रंग के कपड़े पहने, किसी ने इस रंग के कपड़े पहने, लेकिन उद्देश्य सबका एक होना चाहिए। और जिस दिन सबका उद्देश्य एक हो जाएगा, उस दिन हम हनुमान जी की तरह समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे। हनुमान जी का जो जीवन है वो निस्वार्थ भाव वाला जीवन है, और जब निस्वार्थ भाव वाला जीवन व्यक्ति जीता है, इसीलिए हमने कहा त्याग सबसे बड़ी प्राप्ति है। दूसरी बात, उन्होंने जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, उन्होंने देखा कि इस माँ का हृदय बड़ा पवित्र है, इसलिए मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। और भगवान राम सबरी माता के पास पहुंच जाते हैं। आपको पता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि दर्पण में धूल लग जाती है, उसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाए तो एक बार पुनः उसमें चेहरा देखा जा सकता है। आपको सब मालूम, आप सब लोग विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ। इसके बाद भी ये मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने मुझ पर एक जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी किस बात की? कि समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, क्योंकि संत समाज के, कहते हैं संत समाज का गहना है, आभूषण है। जिस तरीके से हमारी माताएं जब कोई आभूषण धारण कर लेती है तो सुंदर हो जाती हैं, उसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, जिस गांव में नदी ना हो, जिस गांव में संत ना हो, जिस गांव में विद्वान ना हो, जिस गांव में दुकानदार ना हो, उस गांव में पहले लोग कहते थे कि यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, आप लोगों ने समझा पढ़ा होगा। पहली बात हमने आपसे बताई सबरी माता की। दूसरी बात आपको मालूम होनी चाहिए हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी को हम लोग वानर के रूप में देखते हैं, हनुमान जी वानर के रूप में हैं, लेकिन हनुमान जी पूजनीय क्यों हो गए? आज यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से समाज में अपना योगदान दिया। भगवान राम से ये नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है, इसीलिए हमने कहा त्याग सबसे बड़ी प्राप्ति है। दूसरी बात, उन्होंने जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, उन्होंने देखा कि इस माँ का हृदय बड़ा पवित्र है, इसलिए मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। और भगवान राम सबरी माता के पास पहुंच जाते हैं। आपको पता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि दर्पण में धूल लग जाती है, उसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाए तो एक बार पुनः उसमें चेहरा देखा जा सकता है। आपको सब मालूम, आप सब लोग विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ। इसके बाद भी ये मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने मुझ पर एक जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी किस बात की? कि समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, क्योंकि संत समाज के, कहते हैं संत समाज का गहना है, आभूषण है। जिस तरीके से हमारी माताएं जब कोई आभूषण धारण कर लेती है तो सुंदर हो जाती हैं, उसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, जिस गांव में नदी ना हो, जिस गांव में संत ना हो, जिस गांव में विद्वान ना हो, जिस गांव में दुकानदार ना हो, उस गांव में पहले लोग कहते थे कि यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, आप लोगों ने समझा पढ़ा होगा। पहली बात हमने आपसे बताई सबरी माता की। दूसरी बात आपको मालूम होनी चाहिए हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी को हम लोग वानर के रूप में देखते हैं, हनुमान जी वानर के रूप में हैं, लेकिन हनुमान जी पूजनीय क्यों हो गए? आज यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से समाज में अपना योगदान दिया। भगवान राम से ये नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है। इसीलिए हमने कहा त्याग सबसे बड़ी प्राप्ति है। दूसरी बात, उन्होंने जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, उन्होंने देखा कि इस माँ का हृदय बड़ा पवित्र है, इसलिए मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। और भगवान राम सबरी माता के पास पहुंच जाते हैं। आपको पता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि दर्पण में धूल लग जाती है, उसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाए तो एक बार पुनः उसमें चेहरा देखा जा सकता है। आपको सब मालूम, आप सब लोग विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ। इसके बाद भी ये मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने मुझ पर एक जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी किस बात की? कि समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, क्योंकि संत समाज के, कहते हैं संत समाज का गहना है, आभूषण है। जिस तरीके से हमारी माताएं जब कोई आभूषण धारण कर लेती है तो सुंदर हो जाती हैं, उसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, जिस गांव में नदी ना हो, जिस गांव में संत ना हो, जिस गांव में विद्वान ना हो, जिस गांव में दुकानदार ना हो, उस गांव में पहले लोग कहते थे कि यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, आप लोगों ने समझा पढ़ा होगा। पहली बात हमने आपसे बताई सबरी माता की। दूसरी बात आपको मालूम होनी चाहिए हनुमान जी के बारे में।
हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी को हम लोग वानर के रूप में देखते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में हैं, लेकिन हनुमान जी पूजनीय क्यों हो गए? आज यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से समाज में अपना योगदान दिया। भगवान राम से ये नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है। आप ज्येष्ठ श्रेष्ठ आत्मीयजन, आप सभी को हृदय से नमन करते हैं। मध्य प्रदेश की पावन धरा ज्ञान तीर्थ विलायत कला में जो पवित्र कार्य हो रहा है, समाज को एक करने के लिए आपके द्वारा निरंतर जो प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित ही हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज जो चिंतन का विषय है और चिंता का विषय भी है कि समाज बट रहा है, समाज को लोग बांट रहे हैं। ये लोग चिंता तो करते हैं, लेकिन समाज को जोड़ने की चिंता कितने लोग कर रहे हैं, हमें लगता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब इस बात की चिंता होने लगती है कि मेरी ही जिम्मेदारी है, मैं ही समाज को एक करूंगा, तो निश्चित रूप से फिर धीरे 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 ऐसा एक संयोग बनता है और वो वातावरण बनने लगता है। कहते हैं कि आपके हृदय में जैसी प्रेरणा जगेगी, जब आप पवित्र हृदय से किसी से कोई संवाद करेंगे तो वो उसके हृदय तक जाता है। अगर आपके मन में छल कपट होगा, प्रपंच होगा, तो वो चीज आपको मिल नहीं पाएगी जिसकी वास्तव में समाज को या आपको जरूरत है। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, लेकिन क्या देना चाह रहा है? क्या दे पाता है? वो मात्र लेना ही चाहता है, और लेना ही चाहता है, इसलिए ना तो वो ले पा रहा है और ना सामने वाले को मिल पाता। लाइन में लगे रहते हैं। हमारा जीवन चूल्हे की राख की तरह है या यज्ञ कुंड की भस्म की तरह है, इसको हमको चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी चूल्हे की राख बन गए, हम यज्ञ कुंड की भस्म बने। जहां जाएं वहां अपने विचारों का प्रचार प्रसार जाना चाहिए। आप ना बोलें तो भी आपका चिंतन पहुंचना चाहिए। गौतम बुद्ध को देखिए, गौतम बुद्ध जब मौन थे तो भी उन्होंने संदेश दिया, जब उन्होंने बोला तो भी संदेश दिया, उन्होंने अपने हर काल से संदेश दिया। तो हमारे हर काल से समाज को संदेश मिलना चाहिए। हम कुछ भी करें, आप कहीं खड़े होते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं सोते हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उससे लोगों को प्रेरणा जानी चाहिए। और जब आपका मन ये संकल्पित होकर कहेगा कि मेरा बच्चा भी राम जैसा है, जब मेरा बच्चा राम जैसा है, हम कहते हैं हमेशा जब बनना हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाएं। आज जगह जगह रामायण हो रही है। रामायण के माध्यम से हम एक दिन बैठे थे, रामायण पढ़ रहे थे, कहीं कथा चल रही थी, तो हमने सुना, तो एक मन में एक भाव आया, तो हमने कुछ लिखने का प्रयास किया। हम कोई साहित्यकार नहीं है, ना कोई बहुत विद्वान है। लिखने का प्रयास किया, तो लिखने में क्या है आपको बता रहे हैं। वो रामायण तो पढ़ते हैं, ये हृदय का दर्द है, इसको आप बहुत हृदय से सुनेंगे, आपको बात समझ में आएगी। ना तो ये ताली वाला मंच है, ना प्रशंसा वाला मंच है, ना दक्षिणा वाला मंच। मान नहीं, सम्मान नहीं, और न झूठी शान। हमको तो बस चाहिए सच्चा हो निर्माण। मान सम्मान में फंस जाएंगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरा, हमें न पद पैसे की चाय, हम तो चलेंगे सच्ची राह। अगर आपके जीवन में ऐसे कुछ लक्ष्य हो जाएं तो निश्चित मानिए कि आप भी हम सब मिलकर के एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो यात्रा है वो यात्रा ही मानव से देवत्व की यात्रा है। अभी हमने बताया आपको कि हमने 20 राज्यों की यात्रा की, और वो यात्रा थी मानव से देवत्व की यात्रा। उस देवत्व की यात्रा में हमने निवेदन किया। निवेदन क्या था पता आपको? आओ रचे इतिहास नया, आओ रचे इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने, हम राम बने घनश्याम बने, जो सदा सदा ही वंचित हैं, हम उनका भी कल्याण बने, जो टूट गया और बिखर गया, हम उसके लिए वरदान बने। ऐसा जो हमारे अंदर